हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 6 अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, पता है आपको। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये नीचे आके इन लेवल्स के आसपास 3500 के आसपास जो एक सपोर्ट जोन है पहले से ही, इसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पहले वाले लेवल सारे हमारे धरे के धरे रह गए। जब भी कोई भी शेयर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जो भी लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको डिलीट कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग अभी ट्रेंड लाइन फ्रेश ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन आएगी, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन ना, अभी ये ट्रेंड लाइन के कितना ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर है और पास में यहाँ पे 3500 का सपोर्ट है, ठीक है। तो इस कैंडल का अगर लो मार्क करेंगे तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करते करते इस कैंडल का लो मार्क हो जाए, और इस कैंडल का लो है लगभग लगभग 3460 का, ठीक है, 3460। तो हम लोग 3450 का एक लेवल यहाँ पे मान के चलते हैं कल के लिए। क्यों कल के लिए हम लोग 3450 का लेवल मानेंगे? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 दिनों में अच्छी खासी सेलिंग हो गई है। लगभग लगभग ये 3800 से लेकर 3500, मतलब 300 के आसपास आ गया, मतलब 10% के आसपास का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला 3 दिनों में। अगर कल के दिन ये कंटिन्यू होता है तो 3460-50 का ऐसा पॉइंट होगा जहां से ये फिर से बाउंस बैक देगा। आज देख रहे हैं, आज इसने इस पॉइंट के लो से हम लोग को एक बाउंस बैक दिया था, फिर से बाद में ये फिर से नीचे आके क्लोजिंग नीचे दे दिया। अदरवाइज इसने इस कैंडल के लो, ये जो रेड कैंडल है इसके लो के आसपास से यहाँ पे बाउंस बैक दिया था, राइट। अब कल अगर ये फिर से यहाँ से कंटिन्यू होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग इसकी तरीके से, जिस तरीके से लास्ट 2 दिनों में हुआ है उस तरीके से नहीं, बहुत थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग होता है और ये नीचे आने लगता है, तो 3450 का एक ऐसा लेवल है जहां से इसको बाउंस बैक देना चाहिए, और इसको हम लोग 1 टाइम फ्रेम पे कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे फिर टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है तो हो सकता है ये थोड़ा सा और फॉल देखने को मिले और हम लोग को ये वाले लेवल्स देखने को मिले। अदरवाइज अगर इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है, अगर हम लोग को इस ट्रेंड लाइन से, अगर हम लोग को इस ट्रेंड लाइन से कहीं से बाउंस बैक मिलता है ऊपर की ओर, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे, और एसएल जो होगा हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। छोटे एसएल के साथ हम लोग यहाँ पे प्लानिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कल के लिए अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन, अगर गैप ऑफ ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है, थोड़ा सा भी गैप ऑफ ओपन होता है तो 3 दिनों से ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो यहाँ पे ये बायर्स जल्दी हाथ नहीं लगाएंगे और सेलर्स भी फिर ज़्यादा सेल नहीं करेंगे, और ये इनसाइड कैंडल फिर इस ऐसे सिचुएशन में बना देगा। तो हम लोग को ट्रेंड लाइन को थोड़ा फॉलो करना चाहिए, और ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बार बाइंग हुआ है तो फिर से इन लेवल्स के आसपास से बाइंग होने की प्रॉबिलिटी नज़र आ रही है। अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं और फिर से हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अब देखते हैं इसको। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पिछले लेवल के सपोर्ट के आसपास, ठीक है, इन लेवल्स के सपोर्ट के आसपास आने के बाद आज यहाँ पे फिर से ये बाइंग आई थी, लेकिन यहाँ पे ये बाइंग ऊपर के लेवल को 3550 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे एक रेंज बना के क्लोज दे दिया। और अब इसके बीच में ओपन होने के बाद अगर ये 3500 का लेवल निकालता है, तो ये लेवल की हम लोग बात कर रहे थे 3500 3460, तो हम लोग 3450 का लेवल मान के चलते हैं। प्लस हमारा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे, और देख रहे हैं कितने 3 दिनों में बहुत ज़्यादा अगर सेलिंग है, ये जिस तरीके से ऊपर गया था उससे काफ़ी फास्ट यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। तो जब भी ये इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे हम लोगों को पता है इस तरीके से फिर इसको ऊपर जाकर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से अगर बना के फिर से फॉल होता है तो हम लोग को थोड़ा और फॉल देखने को मिलेगा, थोड़ा बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये 3450 ऐसा लेवल है जहां से अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, पीछे का भी सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं दे देगा, लेकिन यहाँ पे ये रुकने की कोशिश करेगा, होल्ड लेने की इसी सिचुएशन पे कोशिश कर सकता है। जैसा कि हम बता रहे थे, गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे ये लेवल एक रेजिस्टेंस, ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, इसीलिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल जैसा सिचुएशन बन सकता है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस कैंडल का आज का जो लो था, ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3514 के आसपास का लो लगा है, तो 3514 ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे हम लोग को 3475-60 तक का एक नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, और ऊपर का भी हम लोग बात नहीं करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है उसके बाद हम लोग ऊपर की बातें करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।